खबर है 2029 में एक साथ देश में चुनाव होंगे क्या? ये आज दरअसल एक बड़ी बैठक में साफ हो गया कि ये जो चुनाव हर 6-6 महीने में जो देश में चुनाव होते हैं बंद होने वाले हैं। पीएम मोदी ने ये पहले से तैयारी की थी, लेकिन तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी इसे लागू करने वाले हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं, आज कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक में थे और इस बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, ये सब मौजूद थे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन विरोधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर जो राज्यों की सरकारें जिनकी हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, इन्हें डर ये लग रहा है कि एक साथ चुनाव होंगे तो मोदी लहर में कहीं विधानसभा में भी सब साफ ना हो जाए, ये डर और खौफ है। ये रिपोर्ट देखिए। डेवलपमेंट चलता रहे, जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है। एक बार लोकसभा चुनाव में वोट दिया, फिर विधानसभा में वोट दिया, फिर नगर निगम चुनाव में वोट दिया, नगर निकाय में भी वोट दे दिया, पंचायत चुनाव में भी वोट दे दिया। हर 6 महीने में लाइन में लगने और वोट देने से छुटकारा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे टर्म में भी सिक्सर लगाने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। पूरे भारत में लोकसभा से विधानसभा तक सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है, लेकिन विरोधी लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराए जाने के हक में नहीं। सरकार का तर्क है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से पैसा और संसाधनों के फिजूल खर्चे पर लगाम लगेगी। आपको याद होगा, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोविंद साहब ने इस पर रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी कि कैसे एक देश एक चुनाव हो। आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ और कैसे संभव है, कैसे एक देश एक चुनाव होगा, क्या सब तैयार होंगे इसके लिए। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कोविंद कमेटी के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। शीतकालीन सत्र में संसद में बिल आएगा। नवंबर दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र होगा। सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। 2029 में देश में अगले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, तब सभी राज्यों के साथ लोकसभा के लिए वोटिंग होगी। मतलब 2029 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। बार बार चुनाव का झंझट खत्म होगा। इसके लिए 100 दिन में निकाय चुनाव भी करा लिए जाएंगे। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 325 में संशोधन करने का सुझाव है। इसके लिए सिंगल वोटर लिस्ट तैयार कराना होगा। चुनाव आयोग सिंगल वोटर आईडी कार्ड जारी करेगा। शीतकालीन सत्र में बिल पर संसद में चर्चा संभव है। संसद के दोनों सदनों से इसे पारित कराना होगा। दोनों सदनों में 2/3 समर्थन जरूरी होगा। मतलब लोकसभा में 362 सांसद चाहिए होंगे, राज्यसभा में 163 सांसद चाहिए होंगे। 15 राज्य विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी। यह थोड़ा पेचीदा काम हो सकता है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने बार बार चुनाव पर सवाल उठाए थे, बार बार चुनाव को देश की प्रगति में बाधा बताया था। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद बिल पेश करने की तैयारी है। 47 पार्टियों में से 32 दल इसके समर्थन में है, जबकि 15 दल एक देश एक चुनाव के विरोध में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, जैसे ही यह खबर मिली कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, क्या कह रहे हैं उसके बाद सियासतदान। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। Those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. हम वहाँ बोले हैं, फिर और बोलने की जरूरत नहीं। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है। डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। ये पॉलिसी दी बेस्ट पॉलिसी है। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कांग्रेस विरोध कर रही है या अपोजिशन जो भी विरोध करेंगे। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहे और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। अब सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव पर सब साथ आएंगे या खिलाफ। तो आपको बताता हूं देश की कौन सी पार्टी साथ है और कौन सी खिलाफ। लेकिन क्या ये जो साथी है, क्या नीतीश और नायडू एक देश एक चुनाव पर साथ आएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नायडू भी सीएम है। इसलिए क्या ये राज्यों के सीएम और इनकी रीजनल पार्टीज भी साथ आकर खड़ी होंगी? सबसे पहले देखिए कौन साथ है कौन खिलाफ है। समर्थन में बीजेपी, जेडीयू, बीएसपी, शिवसेना, बीजेडी, अपना दल, अकाली दल और एलजेपी समर्थन में है। इसके अलावा एआईएडीएमके, एनपीपी, आरपीआई, एजेएसयू, असम गण परिषद, एमएनएफ और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यूपीपीएल और तमिल मनीला कांग्रेस समर्थन में। खिलाफ कौन कौन? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी,
टीएमसी, एसपी, सीपीआईएम, सीपीआई, डीएमके, एआईयूडीएफ, एमआईएम और एनपीएफ ये खिलाफ हैं इसके। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर एक देश एक चुनाव पर घमासान मचा है कि कौन क्या कह रहा है, किसका क्या टेक है, क्या रिएक्शन है, जरा ये देखिए जैसे ये जानकारी मिली। एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मुहर लग गई। अश्विनी वैष्णव ने कहा फैसले से देश का संसाधन और खर्च बचेगा। एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। एक देश के साथ बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए यह किया जा रहा है। मायावती कह रही एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश जनहित में होना जरूरी है। यानी मायावती इसके साथ में है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं पीएम मोदी का जोर एक देश एक चुनाव पर है। देश के पूर्व जस्टिस ने से इस पर चर्चा की गई है, राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा की गई है, आज कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। ओवैसी कह रहे हैं बीजेपी में संघ परिवार का एजेंडा लागू करना चाहती है बीजेपी, और अभी जो सिस्टम है उससे जनता को फायदा होता है। बीजेपी बोल रही है इससे पैसे बचेंगे, तो क्या कल को वो पुलिस को भी बंद कर देंगे? ये भारतीय संघवाद की मौत की घंटी है, मौत की घंटी है संघवाद के लिए। इससे बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र विरोधी है, यह बीजेपी का एक और हथकंडा है। शिवराज सिंह ने कहा हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक है, यानी हर वक्त चुनाव के मोड में देश रहता है। ऐसा फैसला मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। सुनिए जरा इन सियासतदानों को कौन हक में है और कौन खिलाफ। और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं इसमें राजनीति ना करें, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखें और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? सपने देखा करते थे वो पूरे कर रहे हैं हम। ये सारे जो आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उसके आधार पे देश के प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि जो एक शब्द चला है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, उसका बहुत सारा रिजल्ट अभी हमको दिखेगा। देश की बड़ी बड़ी समस्याओं से जनता का ध्यान बदलने के लिए इस तरह का ये शगुफा है। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत प्रतीक्षित देश की मांग रही है, क्योंकि एक देश और एक चुनाव, एक समय में चुनाव होने से होने वाले तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं, तमाम प्रकार का समय है, इस सबकी बर्बादी होती थी, सबकी बर्बादी रुकेगी। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप तो आपने सुन लिया सभी पार्टियों को, लेकिन अब सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि पैसा पानी की तरह खर्च होता है चुनाव में। देखिए जरा कितना पैसा खर्च हुआ है बीते चुनाव में, जिससे आपको अंदाजा होगा एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ का खर्च का अनुमान है, यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का 24 में। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 1,20,000 करोड़ खर्च हुआ था, और इस लिहाज से 2024 चुनाव में दुनिया का सबसे महंगा चुनाव रहा है। अमेरिकी चुनाव से 15,000 करोड़ ज्यादा हमने खर्च कर दिए। 2019 के आम चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जबकि 5 साल बाद 2024 में 2 गुने से ज्यादा खर्च है। लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख खर्च कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और 20 दिन के प्रचार में करीब 6 करोड़ तक का खर्च पहुंच जाता है, यानी बाकी पैसा सियासी दल या अज्ञात स्रोत से खर्च होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 30,000 करोड़ रुपए 14 में 30,000 करोड़ रुपए 14 में खर्च हुआ। 19 में लगभग 60,000 करोड़ और 24 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1,35,000 करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए। 17 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 18 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 10,000 करोड़। एक साथ चुनाव कराने से यह खर्च आधा हो जाएगा, करीब 70,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के रिपोर्ट में यह अनुमान है। अब सवाल यह है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार एक साथ चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, जैसे ओवैसी कह रहे हैं। तो एक साथ चुनाव, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी हुए हैं। देखिए 1952 में एक साथ चुनाव हुए थे, उसके बाद 1957 में भी एक साथ चुनाव हुए, 1962 में भी देश के सारे चुनाव एक साथ हुए और 1967 में भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देश के पहले 4 चुनाव साथ-साथ हुए, मतलब विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ-साथ। 1968-69 में कई विधानसभाएं भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव